नमस्कार दोस्तों, मैं रईसा पठान। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अति फ्रेश अनमोल के बारे में कुछ बताना चाहते हूँ कि ये अति फ्रेश अनमोल से कैसे मेरा इतना दिन का सफर रहा। अति फ्रेश अनमोल को मैं जानती नहीं थी, लेकिन ये कंपनी चालू करने से पहले मेरी BS वर्मा जी से, जो आज मेरे बहुत अच्छे भाई बने हुए हैं, और BS वर्मा जी मुझे MLA के चुनाव में, आम आदमी पार्टी की चुनाव था, वहां पर मैं बहुत कम आते जाते थे पार्टी में। वहीं से मेरी शुरुआत हुई। मेरे भाई BS वर्मा जी आए वहां पर और मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उन्होंने बहुत मेरे सब नंबर वगैरह लिए, बातचीत किए। नंबर लेने के बाद काफी बार उन्होंने मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद मैं कभी कभी गुस्से में फोन ही नहीं उठाते थे, लेकिन कभी ब्लैक लिस्ट में भी डाल देते थे। वो ब्लैक लिस्ट में डालना मेरा, फिर मैं ब्लैक लिस्ट में से निकाल देते थे। मेरे इस तरीके से बात हुई, और बात होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। मैं इस चीज को सोचने लगे कि ये क्या करेंगे, जिनके पैरों में सही से जूता भी नहीं था, कपड़ा भी नहीं था, बदन कपड़े फटे हुए थे कपड़े। तो मैं बोली ये बंदा क्या करेगा, एक बैग टांग के आया है यार, क्या करेगा। ऐसे ऐसे उन्होंने बातचीत मेरी चलती रही। एक बार उन्होंने फोन किया सिंडी कैंप पे, और उन्होंने कहा कि बहन मुझे भूख लगी है, रोटी ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रोटी भी ला के दिया, खाए। फिर मैं घर जाकर बहुत अफसोस की कि वो बंदा कौन था, क्या था, जो मुझसे रोटी मांगा, और मैं रोटी भी ले जाके दी। रोटी खिला के आ गए। फिर उन्होंने फोन किया कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, एक ऐसा कंपनी बनाऊंगा, एक ऐसा संस्था बनाऊंगा जिससे कोई भी मायूस नहीं होगा, खुशहाली आएगी उसकी जिंदगी में। लोग पैसों के प्रॉब्लम से परेशान हैं, काम धंधे से परेशान हैं, मैं ऐसा चीज बनाऊंगा। मैं अफसोस करते रही, बंदा क्या करेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे बुलाए। एक छोटा सा रूम था जो जयपुर में अपने अजमेर रोड पर, वहां पर है गली में एक रूम लिए थे, वहां गए मैं। तो वहां से शुरुआत किए थे। तो उन्होंने कहा ये फॉर्म भर के लेके आ। तो मैंने 2 4 5 फॉर्म या 11 फॉर्म ऐसे कुछ था, मैं भर के लेके जाकर दिए। वो फॉर्म भर के फिर मैंने 6-7 महीना फिर मैं बात नहीं करी। ऐसे कभी कभी फोन उठा लेते या नहीं उठाते, मन मूड की बात थी। फिर एक दिन वो इन्होंने कहा कि सोडाला आ जा। मैं बोला सोडाला क्या करने के लिए। इन्होंने कहा UDV टावर के सामने हरिओम टावर है, उसमें आ जा। मैं आए, देखे तो अच्छी सी ऑफिस में सारा सिस्टम, कंप्यूटर वगैरह नीचे ऊपर सब उन्होंने व्यवस्था कर रखा था। मैं बड़ा अफसोस करने लगे कि ये क्या है, क्योंकि मैं इन चीजों में नहीं थे। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं एक संघर्षी हूँ, और अपना छोटा मोटा कारोबार है वो मैं कर लेते थे। मुझे उम्मीद नहीं था कि हमारे भगवान भाई साहब इतना अच्छा सिस्टम बनाएंगे, ये अति फ्रेश अनमोल। फिर वो जो कंपनी हमने जब ये चालू किए, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। कंपनी अच्छी चल रही थी, अच्छी चलते चलते लॉकडाउन हो गया। उस लॉकडाउन में बड़े बड़े धुरंधर अपने घरों में चुपचाप बैठ गए। गरीबों की तरफ कोई मुड़कर देखने वाला नहीं था। बस कुछ लोग ऐसे थे जो राजनीतिक भी कर रहे थे उसमें। मैं आए ऑफिस में कैसे भी करके, क्योंकि लॉकडाउन था, पुलिस वाले आने भी नहीं देते थे। कैसे कैसे आए, सर मैं समाज सेविक हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं कुछ हेल्प के लिए जा रहे हूँ, तो मुझे आने दिए। मैं भाई साहब के पास पहुंची। भाई साहब ने कहा क्या चल रहा है। मैंने भाई साहब क्या चल रहा है, तो सब कुछ टूट गया। बोला नहीं, हिम्मत रखो, कुछ नहीं टूटा, कुछ नहीं टूटा है, टेंशन मत लो, हम यहां तक पहुंचे हैं, आगे भी बढ़ेंगे। भाई साहब ने जो भी सामान वगैरह था, प्रोडक्ट वगैरह था यहाँ का, खाने पीने का, तेल, साबुन, मिर्ची, सब सामान था। उन्होंने कहा एक काम कर, जो गरीब परेशान है उनको एक काम कर, ये ले जाकर सबको बांट दे।
मैंने कहा भाई साहब अभी तो हम मंगाए हैं, इतना हमारी स्थिति कहाँ है? बोले नहीं, पीछे का अपने को नहीं देखना है, अपने को देखना है आगे, आगे होगा जो देखेंगे। मैं सारा सामान ले गए, मैंने काफी लोगों को बुलाया, उस सामान को मैंने सबको दिया। बोले यहाँ रखने से अच्छा है किसी का पेट भरेगा। उस टाइम भी मैंने बहुत अफसोस किया कि जब मैं बॉम्बे से जयपुर आए थे तो मैंने सोचा था कि कैसे मैं, जब गरीबों को देखते थे परेशान होते थे तो सोचते थे कैसे मैं करूंगी, क्या करूंगी, क्योंकि इनके जैसा तो मेरी भी हालत है। मगर मेरा इतना हिम्मत था कि मैं कमाते खाते हूँ, अपना ईमानदारी का, मेरे को बेईमानी का, किसी का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान भाई साहब ने जब कंधे से कंधा मिलाया तो मेरे को समझ गया कि अब मेरे पूरे अरमान हो जाएंगे। और अति फ्रेश अनमोल, अगर ये ना होता ये जबान पर कंपनी, तो शायद भगवान भाई साहब से हमारी कोई मुलाकात न होती। और अति फ्रेश एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा संस्था है कि जो भी व्यक्ति इसमें आएगा उसके चेहरे पे खुशहाली आएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और इसको ऐसी कोई कंपनियां बहुत आई और बहुत गई, मैंने देखा है, लेकिन ये कंपनी वो नहीं है। ये वो कंपनी है जो हर गरीब, हर परेशान, हर लोगों पे खुशहाली आने वाली चीज है। इस चीज को देखिए, सुनिए। आज 2018 से BS वर्मा, मेरे बड़े भाई साहब से मैं मिलते हूँ, आते हूँ, जाते हूँ, लेकिन वाकई में महिलाओं को मैं ये चीज की बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरी बहन, मैंने दुनिया में बहुत देखे, बहुत ऐसे लोग देखे कि जब किसी मर्द से, किसी ऐसी इंसानों से मदद मांगो या कोई हेल्प मांगो, सबसे पहले महिलाओं को गलत नजरों से देखते हैं। लेकिन ये मैसेज मैं हर वो महिला को बताना चाहता हूं कि BS वर्मा एक ऐसा इंसान है कि वो इंसान की कोई साइड ऐसा है कि वो भगवान है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई फरिश्ता बनाकर भेजा है उस बंदे को। वो बहन, अगर जिसके सर पे बहन का हाथ रख दिया तो उसकी नजरों में वो बहन ही रहेगी, उसके दिल में वो बहन ही रहेगी, उसके दिल में वो बेटी रहेगी, क्योंकि वो गलत नजर का आदमी नहीं है। क्योंकि 2018 से मैं उनके साथ हूं और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए हूं। चाहे मैं 1 महीने बाद भी आऊं, अगर मैं सुन लूं कि भाई साहब बुलाए तो पहले हर काम को छोड़कर मैं भाई साहब के पास आ दूंगा। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है कि अगर उसके पास खाने को नहीं है तो पहले सामने वाला अगर भूखा आया तो पहले उसका पेट भरता है बंदा। उसके साथ इतने दुश्मन पड़ गए, इतने लोग उसे परेशान किए कि आने वाले समय में मैं वो सब चीज आप लोगों के सामने रखूंगी। लेकिन इस चीज को, इस वीडियो को मिस मत जाने देना। जरूर इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। अति फ्रेश अनमोल एक संपूर्ण व्यवस्था है, एक संपूर्ण परिवर्तन है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर इस कंपनी से किसी गरीब का भला होगा तो उससे खुशी इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं रईसा पठान मेरा नाम है और मैं इस जयपुर में 2003 में आए थे और 2003 से मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैं राजनीतिक में भी हूं, वो भी आम आदमी पार्टी से मैं जुड़े हुए हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं एक अच्छा काम करूं, आने वाले समय में एक अच्छे काम की वजह से मेरा नाम हो। मुझे वैसा नाम नहीं चाहिए। और महिलाओं के लिए अगर कोई भी काम, कोई भी परेशानी, कोई भी मजबूरी, किसी भी तरीके से उसके साथ पीड़ा हो रहा है, वहां रईसा पठान मिलेगी। रईसा पठान गलत आदमियों को हरगिज नहीं छोड़ेगी। मैं अपनी जिंदगी जब तक की मेरी रहेगी, मैं जब तक अच्छे कामों के लिए लड़ती हूँ। और अति फ्रेश ये ऐसी बिजनेस है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि अति फ्रेश अनमोल से जुड़ो और इसको देखो, इसको सोचो, समझो कि ये क्या है। क्योंकि आज मेरे चेहरे पे जो मुस्कान है
वो अति फ्रेश की वजह से। वो अति फ्रेश अनमोल में जो आएगा वो वापस जाने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि आने वाले अब उनके पास कोई काम नहीं बचा है। अब ये कि यही काम है जो अति फ्रेश अनमोल में आएगा, वो वापस जाने का नाम नहीं लेगा। हर व्यक्ति, मैं ज्यादा से ज्यादा हर व्यक्ति को निवेदन करते हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी से लोग जुड़े और अपना घर बैठे काम करें। उनको घर बैठे रोजगार मिल रहा है और इन कामों को ध्यान दें। इसलिए मैं अपनी BS वर्मा भाई साहब को बहुत दुआएं देती हूँ कि अल्लाह उन्हें बहुत आगे से आगे ले जाए और उन्हें हर काम में, अच्छे कामों में तरक्की दे और जिन गरीबों के साथ वो बैठे हुए हैं उनको और साथ देने की हिम्मत बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत।